इन साथियों स्वागत है आपका हमारे हबीबी पोल्ट्री फार्म में। साथियों, आज हमारे बर्ड का हो गया है डे 7, यानी कि डे 7 एक हफ्ता हमारे 1 वीक हमारे बर्ड का कंप्लीट हो चुका है। एक हफ्ते में हमारे फार्म में मोर्टालिटी जो हुई है वो हुई है 25। एक हफ्ते में 25 मोर्टालिटी, 1 वीक 25 मोर्टालिटी। साथियों, हमारे फार्म में जो चूज़े आए थे 4525 चूज़े आए थे। 4525 में से अभी हमारे फार्म में 25 चूज़ों का डेथ हो चुका है, यानी कि मोर्टालिटी हो चुकी है। एक हफ्ते में 25 चूज़ों की मोर्टालिटी। तो साथियों, हमने किस तरीके से 1 डे से लेकर डे 7 तक अपने फार्म में किस तरीके से मैनेजमेंट किया, किन किन मेडिसिन का यूज किया, हमने वेंटिलेशन पर किस तरीके से ध्यान दिया, वाटर पर किस तरीके से, पानी ड्रिंकिंग और फीडिंग पर हमने किस तरीके से ध्यान किया, या किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट रहा। साथियों, आज हम इस वीडियो में आप सबको संपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहें। 1 डे से लेकर 1-7 तक की आज मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि जो हमारे नए फार्मर हैं, नए किसान भाई हैं, तो उनको फ़ायदा मिल सके। जबकि आज हमारे फार्म में जो 7वां दिन हमारा है, 7वें दिन हमारे फार्म में एक भी मोर्टालिटी नहीं हुई है। जून का साथियों महीना है। आज जो तारीख है वो है 10 जून। साथियों, 10 जून आज है, और जून के महीने में आप सभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। 40, 42, 43 तक टेम्परेचर, 40 सेल्सियस, 42 और 43 सेल्सियस तक टेम्परेचर इस वक्त जा रहा है। जो कि हमारा फार्म प्रयागराज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ की गर्मी और ज़्यादा हार्ड होती है। तो इस तरीके की गर्मी में हमने किस तरीके से मैनेजमेंट किया है कि हमारे फार्म में मोर्टालिटी जो हुई है वो बहुत ही ठीक ठाक हुई है गर्मी के हिसाब से, यानी कि एक हफ्ते में सिर्फ 25 मोर्टालिटी। तो हमने किस तरीके से टेम्परेचर को मैनेज किया, किस तरीके से हमने वेंटिलेशन पर ध्यान दिया है, और फीडिंग और ड्रिंकिंग पर हमने किस तरीके से साथियों ध्यान दिया है। अब एवरेज वेट की अगर हम साथियों बात करेंगे, तो अभी आप चूज़े को देख सकते हैं साथियों। ये देखिए, ये आप एक हफ्ते की चूज़े देख सकते हैं साथियों। ये देखिए, तो ये चूज़ा अगर हम 1 चूज़े को अगर वेट करेंगे, तो आज के दिन इसका 245 ग्राम का वेट आ रहा है। और अगर एवरेज वेट देखते हैं, तो एवरेज वेट हमारा आ रहा है 210 ग्राम का। 210 ग्राम का एवरेज वेट आ रहा है, और 245 ग्राम 1 जो बर्ड हम वज़न कर रहे हैं तो आ रहा है। और फीडिंग देखिए, गर्मी का मौसम है, गर्मी का दिन है, हम जूट का पर्दा बाहर लगाए हुए हैं, जूट का पर्दा बाहर लगाए हुए हैं, और हम दिन में सारा दिन, यानी कि दिन में 10-10, 15-15 मिनट बंद करते हैं, और कंटिन्यू हम स्प्रिंकलर चालू करते हैं। बीच बीच में 10-10 मिनट का गैप देते हैं। तो स्प्रिंकलर चालू करने की वजह से क्या है कि जो जून के महीने में जो बाहर लू चल रही है, और जो गर्मी की तपश है वो अंदर आ नहीं पाती है। तो इस वजह से हमारे जो बर्ड हैं इनको हीट स्ट्रेस हो नहीं पा रहा है, और ये कंटिन्यू देखिए फीडिंग कर रहे हैं और ड्रिंकिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका वज़न गर्मी में भी जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से बढ़ रहा है। अब हमारा जो फार्म है वो हमारा कंट्रैक्ट फार्मिंग है, जो कि जनता फूड के नाम से जो कंपनी है उसके साथ हम कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, ये हमारा 7वां दिन कंप्लीट हो चुका है। 7वां दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं साथियों, फीडिंग हमारा क्या है, ये हमारा है साथियों। अब हम एक हफ्ते में फर्स्ट डे से लेकर
डे 7 तक हमने मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ किया है साथियों। तो जिस दिन हमारे बर्ड आए थे उस दिन हमने उनको गुड़ का पानी, और गर्मी है तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉल यानी इलेक्ट्रोलाइट भी जिसको कहते हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइट गुड़ के पानी के साथ मिलाकर और ग्लूकोन-डी हमने मिलाकर बर्ड को दिया था। तो रात भर हमारे बर्ड वो जो घोल बना के दिया गया था गुड़ के पानी का और इलेक्ट्रॉल का, तो उसको हमारे बर्ड ने ड्रिंकिंग किया है। तो दूसरे दिन का हमारा क्या शेड्यूल रहा कि हमने उनको फिर इलेक्ट्रॉल मिलाकर पानी, उनको सादा पानी दिया इलेक्ट्रॉल मिलाकर, इसलिए कि गर्मी है, जून का महीना है, तो जून में हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रॉल इनको बीच बीच में देते रहे हैं। तीसरे दिन का हमारा जो शेड्यूल है साथियों वो है, हमने तीसरा दिन इनको जो मेडिसिन दिया है वो दिया लेक्जिन पाउडर का। जो लेक्जिन पाउडर एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो हमने शुरुआती दिनों में तीसरे दिन इनको एंटीबायोटिक एक दे दिया है लेक्जिन पाउडर। लेक्जिन पाउडर के साथ हमने मल्टीविटामिन में जो दिया है वो विमराल दिया है। और अब हमारा जो मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक है लेक्जिन, ये 3 दिन तक कंटिन्यू चलाएंगे, यानी तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। तीसरे दिन के बाद दोपहर के समय हमारा ये कंटिन्यू हमारा ये तरीका रहा है कि हम जो दोपहर में थोड़ा पानी लगाते थे, दिन में पानी लगाते तो उसके बाद दोपहर में फिर से पानी लगाते थे, तो उसमें हम दोपहर के पानी में थोड़ी मात्रा में पैरासीटामोल और इलेक्ट्रॉल ये दोनों मिलाकर हम पानी में इनको लगातार कंटिन्यू देते आए हैं, एक दिन गैप करके। अब चौथे दिन से हमारा जो मेडिसिन इन पर चला है साथियों, तो ये हमारा चौथे दिन जो मेडिसिन रहा है वो ये रहा है नीरी। आप सब जानते होंगे जो भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं साथी, ये नीरी हमने शुरुआती दिनों में अपने बर्ड को नीरी चौथे दिन से नीरी देना चालू किया है। नीरी के साथ हमने जो दिया है वो दिया है स्ट्रॉबेल। ये मल्टीविटामिन की दवा है, मल्टीविटामिन्स की दवा। ये जो स्ट्रॉबेल है हमने चौथे दिन से साथियों दिया है। अब ये नीरी आप देख सकते हैं साथियों, ये नेफ्रोटेक और नीरी, हमने नीरी और मल्टीविटामिन में स्ट्रॉबेल दिया है साथियों। तमाम मेडिसिन देने के बाद और फीडिंग पर, ड्रिंकिंग पर, वेंटिलेशन पर और टेम्परेचर पर, सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद भी अगर एक चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा फार्म लॉस में जा सकता है। वो क्या है कि हमारा जो पानी है, जो बर्ड को हम जो पानी दे रहे हैं उस पानी को हमको स्वच्छ और अच्छा पानी देना चाहिए। और उसके लिए पानी में अगर हम ये सेफगार्ड जो लिक्विड है, ये सेफगार्ड लिक्विड को अगर मिलाकर देते हैं तो बर्ड को क्या है कि आने वाले समय में जो बीमारी लग सकती है, जो नुकसान बर्ड को हो सकता है, यानी एकोलाई की जो समस्या हो सकती है, वो सेफगार्ड जो लिक्विड है इसको देने से, ये वाटर सैनिटाइजर है, तो इसको देने से इनको इकोलाई और तमाम तरह की जो बीमारी है वो इनको नहीं होगी। तो साथियों आप भी वाटर में ये सेफगार्ड लिक्विड को मिलाकर देने से जो आने वाला जो नुकसान है फार्म में, तो वो उससे आप बच सकते हैं। तो ये हमारे 7वें दिन का मामूल रहा है साथियों। आने वाले समय में हमारे यहाँ जो ये इनको लीवर टॉनिक चलाई जाएगी नीरी के बाद, तो ये लीव 52 ये लीवर टॉनिक इनको चलाई जाएगी अभी 7वें दिन के बाद से साथियों। तो 7वें दिन हमने ये मेडिसिन जो यूज़ किया है, लेक्जिन पाउडर और नीरी, स्ट्रॉबेल, तो ये सारी चीज़ें हमने यूज किया है। दोपहर में हम इनको हीट से बचाने के लिए पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं, तो इस तरीके से आप गर्मी के महीने में फार्मिंग कर सकते हैं और अपनी चूज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई अगर जूट का पर्दा नहीं लगाए हुए हैं जून के महीने में,
तो आप सब लोग जूट का पर्दा लगा सकते हैं। जूट के पर्दा लगाने से आपके अंदर कम से कम आपके फार्म के अंदर बाहर का टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में 5 से 6 सेल्सियस टेम्परेचर आपका डाउन होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ 40, 42, 43 तक बाहर रहता है, लेकिन अगर हम जूट के पर्दे को लगाकर और स्प्रिंकलर को अगर हम चालू करते हैं तो 5 से 6 और 7 सेल्सियस तक हम यहाँ डाउन करने में सक्सेस हो जाते हैं टेम्परेचर को। तो साथियों, इसको आप भी लगा सकते हैं। और कुछ फार्मर भाई अपने यहाँ फोगर भी लगाते हैं, तो हमने अभी फोगर नहीं लगाया है। आने वाले समय में हम फोगर की तैयारी कर रहे हैं, फोगर लगवाएंगे। तो अभी हमने फ़ैन बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, इसलिए कि टेम्परेचर अभी हम ठीक ठाक कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये आज हमारे बर्ड 7वें दिन हमने जो इनको जगह दिया है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 30 बाई 70 का हमने 7वें दिन ये इनको जगह दिया है। और इतने में हमने ये 4 फ़ैन लगाए हुए हैं, 4 फ़ैन हमने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा 7वां दिन साथियों रहा है। फीडिंग देखिए, थोड़ा थोड़ा हम फीड डाल रहे हैं, और जब फीड ख़त्म होता है तो दोबारा हम फीड को फिर से यहाँ डालते हैं। पानी हम गर्मी की वजह से इस बार हम लाट में अपने 3 से 4 बार हम पानी को चेंज करते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं साथियों, रात का टाइम है, जबकि 8:23 हो चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर 32.4 सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। जबकि 7वां दिन है, तो 7वां दिन इनके लिए ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है 32 तक। तो अभी हमने फ़ैन वगैरह सब बंद कर दिया है, इसलिए कि अगर रात में दिन में जो टेम्परेचर हमने 34-35 तक किए रहे हैं और रात में 2-3 डाउन हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा डाउन हो जाता है, ज़्यादा डाउन कर देते हैं 25, 26, 27, 28, तो थोड़ा सा वो मौसम इनको चेंजिंग होगा कि दिन में ज़्यादा टेम्परेचर इनको दिया गया और रात में कम, तो इससे भी थोड़ा बर्ड को बीमारी जो है तो लग सकती है, सर्दी जुकाम वगैरह, कोराइजा वगैरह हो सकती है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, दिन में जितना दे रहे हैं थोड़ा सा उससे डाउन नीचे रख रहे हैं। तो ये है हमारे 7वें दिन का साथियों मैनेजमेंट। हमने किस तरीके से मैनेजमेंट किया है 7वें दिन, हमारी मोर्टालिटी क्या रही है, और हमने फीडिंग और ड्रिंकिंग पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया है, हमने मेडिसिन कौन कौन सी चलाई है, वो सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दिया है। नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं या जो पुराने पोल्ट्री फार्म भाई हैं, जून के महीने में आपका मैनेजमेंट कैसा रहा और आपने किन किन मेडिसिन का यूज किया है, किन किन मेडिसिन को चलाया है, आपके यहाँ 1 हफ्ते में कितनी मोर्टालिटी हुई है, आप 1 हफ्ते में आपके बर्ड का वज़न क्या रहा है, तो आप कमेंट्स करके साथियों अपनी जानकारी यहाँ दे सकते हैं, ताकि दूसरे पोल्ट्री फार्म भाई को आपके ज़रिए से, आपके कमेंट्स के ज़रिए से फ़ायदा और लाभ पहुँच सके। तो साथियों बने रहिए हबीबी पोल्ट्री फार्म के साथ। ऐसे ही अपडेट जो हमारा खुद का तजुर्बा है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे। आप भी साथियों अपने तजुर्बे को, जो आपका तजुर्बा है, आप पोल्ट्री फार्मर जो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स के ज़रिए से आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं वो आपके कमेंट्स को देखेंगे और आपसे वो आपके कमेंट्स से उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो साथियों हबीबी पोल्ट्री फार्म के ज़रिए से हम इसी तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे, और आने वाला जो समय होगा, जो दूसरा हफ्ता हमारा कल से लगेगा 8 से लेकर जो 14 तारीख तक, तो हम दूसरी वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंचेगा। तो 8 से लेकर 14वें दिन तक हमारा कैसा मैनेजमेंट रहा, कितनी मोर्टालिटी हुई, किन किन दवाइयों का हमने यूज़ किया है, वो सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में हम देंगे। बने रहिएगा हबीबी पोल्ट्री फार्म के साथ। इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। जय हिंद साथियों।